हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ काजोल सैनी फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। और अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनदर टॉपिक जो थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग है, बट बहुत इजी कंसेप्ट है अगर आपने इसको ध्यान से समझा तो। सो कंसेप्ट नेम इज़ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन कराने से पहले जस्ट मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझा देती हूँ कि क्या होता है, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉस और डिस्काउंट। ध्यान से सुनिएगा ज़रा। सपोज करिए कि हमने अपने डिबेंचर को इशू किया है 100 रुपये। ठीक है, हमने अपने डिबेंचर को 100 रुपये पे इशू किया और हमने उसको रिडीम किया है 110 पे। इशू करने का मतलब होता है हमने डिबेंचर होल्डर्स को अपने डिबेंचर्स दिए और बदले में उनसे पैसा लिया। तो अगर मैंने अपने 100 रुपये के डिबेंचर को 110 रुपये में रिडीम किया, रिडीम मतलब जब उसके पैसे वापस करने जा रहे हैं, जब उनकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 100 के डिबेंचर की जगह पे अगर मैं 110 रुपये दे रही हूँ, जिसे आप बोलते हैं रिडेम्पशन एट प्रीमियम, तो ये जो आप 100 के बदले में 110 रुपये पे कर रहे हो, तो यहाँ पर ये जो 10 रुपये आपने एक्स्ट्रा पे करे और जिसको आप यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बोलते हो, यही एक तरीके से होता है हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है कि रिडेम्पशन के टाइम पे यानी कि रीपेमेंट के टाइम पे जब हमें अपने डिबेंचर की फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर पैसा वापस करना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। यानी कि 100 की जगह पे 105, 110, 115, 120 रुपये हम पे कर रहे हैं, तो दैट इज़ आर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जिसको हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा, मेरे डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन जब मैंने उसे इशू किया तो वो मेरा 90 रुपये पर इशू हुआ, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ही। मैं मार्केट में अपना डिबेंचर देने के लिए गई तो मेरे 100 रुपये के डिबेंचर के बदले में मुझे सिर्फ 90 रुपये ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी मुझे 10 रुपये का एक नुकसान हो रहा है। इसे बोलते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि चाहे मैं रिडेम्पशन के टाइम पे नुकसान की बात करूं, मतलब जिसको आप लॉस कह रहे हो, चाहे मैं इशू के टाइम पे डिस्काउंट की बात करूं, दोनों की वजह से मेरे को नुकसान ही तो हो रहा है। एक में मैंने अपने डिबेंचर्स के बदले में 100 के डिबेंचर के बदले में 90 रुपये लिए मैंने, तो 10 रुपये का नुकसान मैंने वहाँ बियर करा। फिर जब मैं रीपेमेंट के लिए गई, जब मैं पैसा वापस करने के लिए गई, तब भी मेरे डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपये थी, क्योंकि हम फेस वैल्यू से ही कंपेयर करते हैं, बट उस 100 के बदले में मुझे 110 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी मुझे एक लॉस हो रहा है। तो दोनों का नेचर सेम है, आप दोनों को कह सकते हो कि दोनों ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, बट हम डिस्काउंट वाला जो वर्ड है वो जनरली इशू के टाइम पे ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर आपको जो नुकसान हो रहा है वो इशू के टाइम पे भी हो रहा है और रिडेम्पशन के टाइम पर भी हो रहा है, तो आप एक ही यूज़ करो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, लेकिन अगर आपको नुकसान सिर्फ और सिर्फ इशू के टाइम पर हो रहा है तो आप यूज़ करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर यही नुकसान आपको सिर्फ रिडेम्पशन के टाइम पे हो रहा है तो आप इस्तेमाल करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। मैं आपको समराइज कर देती हूँ। अगर आपको जो लॉस हो रहा है सिर्फ इशू के टाइम पे हो रहा है, यानी कि आपके 100 के डिबेंचर के बदले में आपको 90 रुपये मिल रहे हैं, तो इसे आप बोलेंगे डिस्काउंट। मतलब आप जो लिखेंगे एंट्री के अंदर वो डिस्काउंट के नाम से लिखेंगे। अगर आपको लॉस रिडेम्पशन के टाइम पर हो रहा है, यानी कि 100 के जगह पर आप 110 रुपये पे कर रहे हो, तो ये जो एक्स्ट्रा मनी आप पे कर रहे हो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो लिखा जाता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जिसको क्रेडिट किया जाता है क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है कि हमें रिडेम्पशन के टाइम पे करनी है। एट द सेम टाइम ये हमारे लिए नुकसान भी है, तो इसलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से इसको डेबिट किया जाता है। बट अगर आपको इशू प्लस रिडेम्पशन दोनों के टाइम पे नुकसान है, यानी कि यहाँ पैसा कम मिला, यहाँ पैसा ज़्यादा देना पड़ा, दोनों के टाइम पे आपको नुकसान देखने को मिल रहा है, तो आप एक ही अकाउंट ओपन करिए विच इज़ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अब मैंने कंसेप्चुअली तो आपको समझा दिया है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है। अब इसको राइट ऑफ कैसे करते हैं? राइट ऑफ करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो अकाउंट होते हैं इसके अंदर। एक तो आप इसे राइट ऑफ कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से,
और दूसरा आप इसे राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से। लेकिन आपको इसका एक सीक्वेंस मेंटेन करना है। अगर आपको डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है तो सबसे पहले अगर आपके पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में कोई पैसा है तो आप उस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से पैसा निकालेंगे। अगर इसमें पैसा नहीं है या ख़त्म हो गया है तो आप पैसा निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखिएगा, आपको ये सीक्वेंस मेंटेन करना है। ऐसे नहीं कि पहले आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल रहे हैं फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से निकाल रहे हैं, नहीं। पहली बात तो सिर्फ इन्हीं दो अकाउंट का इस्तेमाल किया जाएगा और पहले सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में से निकलेगा फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकलेगा। फिर चाहे आपको डिस्काउंट यहाँ पर राइट ऑफ करना हो चाहे आपको लॉस राइट ऑफ करना हो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है। अब आपको प्रॉब्लम आ रही है कि अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली इसको बता दिया है कि ये क्या होता है। पहले आप ये कंसेप्ट समझो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका न्यूमेरिकल करा देती हूँ, क्वेश्चन करा देती हूँ कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है।